20 मार्च 2025 यूनाइटेड स्टेट्स की येल यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि प्रूव करता है हमारे बचपन की मेमोरी एक्चुअली डिलीट नहीं होती है, वो अब भी हमारे ब्रेन में है। सोचिए कि तुम्हारे नर्सरी का पहला फ्रेंड या वो मैथ्स वाली मैम तुम्हें याद हो सकती है। पहली बार जब तुमने साइकिल चलाया था वो लम्हे तुम्हें याद हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लाइफ के पहले 3 से 4 साल की मेमोरी तुम्हें बिल्कुल ही याद नहीं होंगी। और ये बात थोड़ी डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये सारी मेमोरीज गई कहाँ? वो मेमोरीज अब भी आपके ब्रेन में हैं, बस आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा जो कि ये समझाती है कि क्यों एडल्ट यू बेबी यू से कभी नहीं मिल सकता। और ऑनेस्टली ये थ्योरी थोड़ी हैरान कर देने वाली है, बट पहले बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं क्यों तुम्हें अपना बचपन याद नहीं। इंडिया में एक बात इंटरेस्टिंग है कि तुम्हारे खुद की बचपन की मेमोरी तुम्हारी नहीं होती, ये तुम्हारे रिश्तेदारों से भरी होती है। दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब लोग मिलके तुम्हारे बचपन की यादें बनाते हैं। तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि शादियों में रैंडम रिलेटिव्स सडनली बोल देते हैं, मुझे पहचाना? बचपन में जब भी तुम्हें चॉकलेट चाहिए होता था तुम मेरे पास आते थे और बिना शक्तिमान देखे तो खाना ही नहीं खाते थे। सबको तुम्हारा बचपन याद है सिवाय तुम्हारे। और फनी बात यह है कि तुम्हारे खुद की बचपन की मेमोरी तुम्हें दूसरों के थ्रू पता चलती है। साइकोलॉजिस्ट इसे बोलते हैं मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन। मतलब हो सकता है कि तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारी अर्लीस्ट मेमोरी है वो एक्चुअली तुम्हारे मेमोरी हो ही ना, बस इतने बार सुना हो कि तुम्हारे ब्रेन ने उसे रियल एक्सपीरियंस जैसा फील करवाना स्टार्ट कर दिया हो। और ये तो बस शुरुआत है, अब साइंस का वो पार्ट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। काफ़ी टाइम तक साइंटिस्ट को लगता था कि मिस्ट्री ऑलरेडी सॉल्व है, क्योंकि ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। वो बेसिकली तुम्हारे ब्रेन मेमोरी का सेंटर होता है और बेबीज में हिप्पोकैम्पस फुली डेवलप नहीं होता, तो उन्हें लगा लॉजिक सिंपल है, नो डेवलप हिप्पोकैम्पस इज इक्वल टू नो रियल मेमोरीज। एटलीस्ट यही साइंटिस्ट सोचते थे। फिर 2025 में येल के रिसर्चर ने इस थ्योरी को लिटरली तोड़ दिया। कुछ महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों को एमआरआई मशीन में रखा गया, उन्हें अलग अलग पैटर्न्स और इमेजेस दिखाए गए। रिसर्चर्स उनके रियल टाइम ब्रेन को स्कैन कर रहे थे और रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। बेबीज का हिप्पोकैम्पस एक्टिव था, मेमोरी एक्चुअली बढ़ रही थी, और जिन बेबीज में हिप्पोकैम्पस ज़्यादा स्ट्रांगली फायर कर रहा था वो इन्फॉर्मेशन भी बेहतर याद रख रहे थे। मतलब मेमोरीज बनना नहीं, मेमोरीज एक्सेस करना प्रॉब्लम था। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक पेन ड्राइव है बट उसका पासवर्ड तुम्हारे पास नहीं है। एग्जैक्टली वैसा ही तुम्हारे ब्रेन में हो सकता है। अब एक सिटी इमेजिन करो, बैंगलोर या गुड़गांव, हर जगह कंस्ट्रक्शन, नए फ्लाईओवर्स, नए मेट्रो लाइन्स बन रहे हैं। अब सोचो अगर तुमने कोई प्लेस 10 साल पहले विजिट किया होगा वो आज पूरी तरह से बदल गया होगा। बेबीज का ब्रेन कुछ ऐसा ही होता है। लाइफ के फर्स्ट फ्यू ईयर ब्रेन इंसेन स्पीड से चेंज करता है, स्पेशली हिप्पोकैम्पस। ब्रेन में नए न्यूरॉन्स कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस। और न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है ये रैपिड रीवायरिंग पूरी मेमोरी को अनस्टेबल कर देता है। इमेजिन करो ब्रेन का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहा है और पुरानी फाइल्स नए सिस्टम के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। और ऑनेस्टली ये थोड़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इसका मतलब तुम्हारी पहली हंसी, तुम्हारा पहला डर और तुमने जब पहली बार अपनी माँ को पहचाना होगा, ये सब एक्चुअली हुआ था। बट आज का एडल्ट यू बेबी यू को कभी नहीं मिल सकता। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बेबीज का ब्रेन बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं होता। इनफैक्ट बेबीज बहुत ही बेहतरीन फास्ट लर्नर होते हैं। सोचो एक बेबी लैंग्वेज सीखता है, फेसेस पहचानता है, इमोशंस को समझता है, फैमिलीज के हर एक पैटर्न को रिकॉर्ड करता है। और इंडिया में ये तो बहुत ही अलग लेवल पे होता है। बच्चे जल्दी समझ जाते हैं कि कौन स्ट्रिक्ट है और कौन चुपके से चॉकलेट देता है, किस दादी के गोद में सोना सेफ है और किस चाचा के आवाज़ पे डरना है। और ये सब कुछ वो बिना बोले सीखते हैं। मतलब बचपन में
ब्रेन लगातार चीज़ें सीख रहा होता है। और यहाँ साइंस का एक बहुत पावरफुल पार्ट आता है। रिसर्च से ये साफ पता चलता है कि भले ही आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरीज गायब हो जाए, अर्ली लाइफ के इमोशनल एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन की वायरिंग में हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं। और इसलिए साइकोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि आपके इमोशनल अफेक्शन, बचपन में स्ट्रेस लेवल और आपके घर का एनवायरनमेंट, ये सब तुम्हारे बचपन के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। और तुम्हें याद नहीं होगा कि तुम्हारी नानी ने तुम्हें कैसे सुलाया था, बट मे बी तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ये एक्सपीरियंस पूरा याद होगा। अब वो थ्योरी जो मैंने शुरुआत में प्रॉमिस की थी, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी यानी आपकी लाइफ की यादें बनने के लिए पक्की पहचान जरूरी होती है। तुम्हारे अंदर की एक आवाज़ जो बोलती है ये मेरे साथ हुआ, बट बेबीज के पास वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। ना कोई टाइमलाइन, ना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस और ना ही मैं का कोई कॉन्सेप्ट, बस एक सिर्फ रॉ एक्सपीरियंस है, इमोशंस, साउंड और कंफर्ट। और डर शायद इसलिए है क्योंकि एडल्ट यू बेबी यू से कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि टेक्निकली वो इंसान तुम हो ही नहीं। तुम्हारी लाइफ का एक पूरा वर्जन एग्जिस्ट करता था, एक बच्चा जो तुम्हारे बॉडी में रहता था, जिसकी अपनी फीलिंग्स थी, अपने क्यूरियोसिटी थी, उसकी दुनिया थी, और तुम उससे कभी तुम्हारा मिल ही नहीं पाओगे। एक स्ट्रेंज चीज़, कभी कभी हमारी अर्लीस्ट मेमोरीज एक्चुअल मेमोरीज नहीं होती, ब्रेन में फेक मेमोरीज होती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स बार बार बोलते रहें कि तुम हरिद्वार के एक मेले में खो गए थे, स्लोली तुम्हारा ब्रेन उस सीन को विजुअलाइज करने लगेगा। तुम्हें दिखने लगेगा कि वहाँ पे क्राउड है, लाइट्स हैं और तुम्हारी माँ घबराई हुई है और तुम्हें पुकार रही है। इवेंचुअली तुम्हें लगेगा वेट, ये तो शायद मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने कहीं ना कहीं से देखा है, बट शायद तुम्हारा एक्चुअल इवेंट तुम्हें याद नहीं, बस उसकी रिपीटेड स्टोरी टेलिंग याद है। और इंडियन कल्चर में तो ये बहुत कॉमन है, बिकॉज हम अपना बचपन पार्सली लिव नहीं करते, हम उसे सुनते हैं अपने रिलेटिव्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू और आसपास के लोगों के थ्रू। कभी कभी हमारी आइडेंटिटी भी उन्हीं स्टोरीज से बिल्ड होती है, और शायद इसलिए ह्यूमन्स लाइफ इतनी स्ट्रेंज लगती है। सोच के देखो, तुम्हारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट साल, वो साल जिन्होंने तुम्हें सिखाया था प्यार करना क्या होता है, भरोसा करना क्या होता है और अपनापन क्या होता है। वो साल कंसाइजली तुम्हें याद नहीं है। जो इंसान आज तुम हो उसे किसी और ने बनाया था, एक बच्चा जो आज नहीं रहा। और शायद ग्रोइंग अप का मतलब यही है, स्लोली अपने आप को अर्लीस्ट वर्जन से एक्सेस खो देना। हम सबके अंदर एक भूला हुआ बच्चा है, अभी भी रह रहा है, साइलेंट और इनविजिबल, जो तुम्हें याद नहीं, बट आज जो तुम्हें सेव कर रहा है हर चॉइस में, हर रिलेशनशिप में और हर डर में। अगर इस तरह के टॉपिक तुम एंजॉय करते हो तो मैंने एक और वीडियो बनाई है, हिस्ट्री के 5 सबसे वेरियस मूवमेंट, लिंक कहीं नीचे दिख रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।